बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें जी कुछ हरुनाबाद का, जहाँ पर हरुनाबाद में शहरियों से करोड़ों रुपए हथियाने वाला मरकजी मुलजिम 3 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक इनामी स्कीम के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए हथियाने वाला मरकजी मुलजिम 3 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शहरियों को मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के इनामात का लालच देकर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बटोर कर बैरून मुल्क फरार हो गया था, जिसे अब लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। हरुनाबाद में तकरीबन 3 साल कबल एक इनामी स्कीम के जरिए शहरियों को मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के इनामात का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोर लिए गए। इस स्कीम के मरकजी मुलजिम तजम्मुल हुसैन ने शहरियों से तकरीबन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वसूल की और फिर बाद बैरून मुल्क फरार हो गया। पुलिस ने मुसलसल कार्रवाई और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी हरुनाबाद में फ्रॉड के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए हरुनाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। ये वाकया हरुनाबाद की तारीख में इनामी स्कीम के नाम पर होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड था, जिसमें सैकड़ों शहरी अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए थे। नौशहरा फिरोज की सिंध कॉलोनी में बगैर अंदराज के रहायश इख्तियार करने वाले पठान और मकान मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में आर्जी तौर पर रहायश पजीर पठानों के खिलाफ एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई करते हुए मकान के मालिक सरदार कलहोड़ो और रहायशी मोहम्मद वली, नजीबुर रहमान, असदुल्ला और नूरुल हक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मज़कूर अफराद का ताल्लुक मलान खैर पशीन बलूचिस्तान से बताया जाता है। SHO असद नबी खिची ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यह कानून हर उस शख्स के लिए बनाया गया है जो अपनी जगह पर रहने वाले अफराद का अंदराज पुलिस स्टेशन में नहीं करवाता। अगर कोई मकान मालिक या रहायशी थाने में अंदराज नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मारूफ तालीमी इदारे ICMA इंटरनेशनल हैदराबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम एक तरबीती नशिस्त का एहतमाम किया गया था, जिसका उन्वान था रमज़ान और सुकात, जिसमें तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे के उस्ताद तलबा तलबात की भरपूर शिरकत। तंजीम उस्ताद पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर प्रोफेसर रईस अहमद मंसूरी ने अपने खिताब में कहा कि रमज़ान मुबारक इबादत, तकवा और इंसान की इखलाकी तरबियत का महीना है, जो इंसान को सब्र, बर्दाश्त और खिदमत खल्क का दर्ज देता है। कहा कि रोज़ा इंसान के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और खुद एहतिसाबी पैदा करता है। ज़कात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है, जो मुआशरे में मुआशी तवाज़ुन और ज़रूरतमंदों की मदद का मौसर ज़रिया है। अगर मुसलमान इस फरीज़े को इसकी हकीकी रुख के साथ अदा करे तो मुआशरे में गुर्बत और महरूमियों में नुमायां कमी आ सकती है। लेक्चर के दौरान और इख्तिताम पर शुरा की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए, जिनके जामिया जवाबात भी दिए गए। सवालों जवाब के सेशन ने नशिस्त को मजीद मालूमाती और मुफीद बनाया। तकरीब के निकात पर मोहम्मद हुसैन अजमेरी, जॉइंट डायरेक्टर और हेड ऑफ कैंपस ICMA इंटरनेशनल हैदराबाद की खिदमात को भी सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर झेलम मीरजा ऑस्कन के वासिया हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सोहाबा ने सोहाबा में प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी की है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल रोड सोहाबा में प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी दौरे के दौरान मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया गया है। अशिया ज़रूरिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों की चेकिंग भी की गई है, ताकि सरकारी रेट्स की सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। दुकानदारों को नोटिफाइड प्राइस लिस्ट की पाबंदी और आवाम की सहूलत के लिए शफाफियत बरकरार रखने की भी हिदायत की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कुछ बात करते चलें चिन्योट की, जहाँ पर आवाम को सहूलियात फराहम करने के सिलसिला में लाइसेंसिंग यूनिट का बाकायदा तौर पर चिन्योट में आगाज कर दिया गया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट में शहरियों को इनकी दहलीज पर पुलिस सर्विसेज फराहम करने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में मोबाइल जरिए आवाम को जदीद और फौरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इन मुनफरिद मोबाइल यूनिट्स के जरिए शहरी पहली बार FIR के अंदराज समेत दीगर अहम पुलिस खदमात अपनी रहायश का या करीबी मकामात पर हासिल कर सकेंगे। इसी तरह मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट के जरिए नए ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, लाइसेंस की तजदीद और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल की सहूलत भी फराहम की जा रही है, जिससे शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। खुसूसी तौर पर तलबात और बरसरे रोजगार खवातीन के लिए ये सहूलत नहायत मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि इन्हें अब दूर दराज दफातर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आसानी से अपने कानूनी और इंतजामी अमूर मुकम्मल कर सकेंगी। खवातीन की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए पिंक मोबाइल स्टेशन भी कायम किया गया है। अगर किसी वजह से खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती तो ये खुसूसी मोबाइल यूनिट खुद उनके पास पहुँच कर उनके मसाइल सुनेगा। वाज़ा रहे शहरियों को इनकी दहलीज पर मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट ने शाहिद होंडा सेंटर झंग रोड चिन्योट पर सहूलियात फराहम कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत मोबाइल पुलिस स्टेशन शाहिद होंडा सेंटर झंग रोड पर लाइसेंसिंग यूनिट का आगाज कर दिया गया है।
जिला अटक में भी सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब एक और अहम कदम उठा लिया। अब्दुल सबूर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मवारहन खान ने जिला अटक की बॉर्डर चेक पोस्टों और दरियाई पोस्टों के लिए जदीद ड्रोन कैमरे फ्राहम कर दिए हैं। इन ड्रोन कैमरों के जरिए हसास बॉर्डर्स इलाकों और दरियाई रास्तों की फ़ज़ाई निगरानी मुमकिन हो सकेगी, जिससे मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई में मदद मिलेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ निगरानी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है, बल्कि सिक्योरिटी के इंतजामात को भी मजीद मजबूत किया जा रहा है। मुचारी से खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर चौहान बिरादरी का एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें बिरादरी के मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक चौहान बिरादरी का अहम इजलास सिकाट में जमून चौहान की रहायशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें बिरादरी के इत्तेहाद और मसाइल के हल के लिए मुशावरत की गई। इजलास में कंडो स्टॉप से चौहान बिरादरी के मोअज़्ज़ज़ अफराद मौला बख्श चौहान, गुल हसन, सुमर खान, तंजो आदम से कोडो चौहान, गुल मोहम्मद करड़ चौहान, अरबाब उर्फ आबू चौहान, मुख्तियार अली, मोहम्मद चौहान, कबीर शहर से पप्पू चौहान, साईं हुसैन बख्शी समेत दीगर ने शिरकत की है। इजलास में बिरादरी को दरपेश छोटे बड़े मसाइल पर भी गौर किया गया और बाहमी इत्तेहाद के साथ इन्हें हल करने के अज़्म का भी इरादा किया गया। और डंडोबस्ती खान से खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल से टकरा गई। रियासत अली लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक इकनॉमिक जोन थाना की हदूद कौमी शहरा धनोरा गेट पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल से टकरा गई। नतीजे में एक शख्स जाँ भाग और एक शदीद जख्मी हुआ। जाँ भाग नौजवान की लाश और जख्मी नौजवान को सिविल हॉस्पिटल खैरपुर मुंतकिल किया गया। कौमी शहरा इकनॉमिक जोन थाने के हदूद डंडोबस्ती खान के करीब धनोरा गेट पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल से टकरा गई है। नतीजे में एक शख्स सनाउल्लाह बरोही मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि माशूक चांडियो नामी एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इकनॉमिक जोन पुलिस ने मुतवफ़ी की लाश और जख्मी को सिविल हॉस्पिटल खैरपुर मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं खबर अमन के साथ।